चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल टोंक निवाई के ग्राम पंचायत बरौनी में 66 साल के बुजुर्ग रामफूल को पिछले 6 महीने से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही से बुजुर्ग रामफूल को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया था। इस पूरे मामले को न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन ने एक्शन लिया और जांच के आदेश दिए और उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। न्यूज इंडिया की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला। दरअसल टोंक के निवाई की खबर न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी। भैया कहाँ हो गया भैया? बैठो तो। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। सरकारी कागज झूठ नहीं बोलता। मैं आदमी से बड़ा रजिस्टरवा हो गया। जहां प्रशासन की लापरवाही से एक जिंदा आदमी को मृत बताकर पेंशन बंद कर दी गई थी, वहीं न्यूज इंडिया पर खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद में टोंक निवाई का जिला प्रशासन हरकत में आया और 66 वर्षीय बुजुर्ग रामफूल की पीड़ा को दूर कर उसकी 6 महीने से रुकी हुई पेंशन को शुरू करने के निर्देश दिए। दरअसल ग्राम पंचायत बरौनी में रामफूल नाम के 2 व्यक्ति में से एक रामफूल की 6 महीने पहले मौत हो गई थी। वहीं ग्राम पंचायत की लापरवाही से रामफूल पुत्र नारायण का नाम दर्ज हो गया, जिससे उसे मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन रुक गई। राज्य सरकार से मिलने वाली पेंशन से ही उसका गुजर बसर होता था। पेंशन रुकने के बाद बार बार पंचायत के चक्कर लगाने के बाद भी रामफूल की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पेंशन चालू होगी महाराज, बहुत धन्यवाद है थमकी, हमारी बहुत भगवान भला करेगा। मेरी गरीब आदमी की इतनी सुन ली, धन्यवाद है थमाने पूरा। मेरी पेंशन चालू होगी साहब, गरीब आदमी हमारा नाम डोलूंगे लेख पेंशन वाला मोग बुला रहे थे, रामफूल आ जाएगा पेंशन। बहुत धन्यवाद है तुमको। सबका फोन है क्या? सबका आ गया, सेक्रेटरी का, सरपंच का, कलेक्टरों का, राजा राम का, सबका फोन है। वहीं अधिकारियों की लापरवाही पर जिला कलेक्टर खासे नाराज दिखाई दिए। विकास अधिकारी टोंक को इस तरह की गैर जिम्मेदार लापरवाही के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी बरौनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिनों में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। साथ ही सहायक विकास अधिकारी रामजी लाल कुशवाहा को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। वहीं पंचायत समिति में कार्यरत पेंशन शाखा प्रभारी और संबंधित कर्मचारियों को बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में भौतिक सत्यापन दर्ज न करने और पेंशनर की पेंशन बंद न करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। पुत्र नारायण की जो पेंशन प्रकरण था, चूंकि उसमें एक ही नाम के 2 व्यक्ति गांव में होने के कारण जो ग्राम पंचायत द्वारा पेंशन वेरिफिकेशन किया गया था, उस वेरिफिकेशन में एक नाम के 2 व्यक्ति होने के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। चूंकि जैसे ही हमें उस प्रकरण का पता लगा, तुरंत प्रभाव से हमने उसकी व्यक्ति के जनाधार प्राप्त करके उसकी पेंशन चालू करा दी। संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच को शोकॉस नोटिस जारी किया और संपूर्ण प्रकरण की जांच हेतु सहायक विकास अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दी और भविष्य में भी जो पेंशन प्रभारी है उसको पाबंद किया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र और सही तरीके से देखने के पश्चात ही, ग्राम पंचायत से तहकीकात करने के पश्चात ही किसी भी पेंशन को जो है मृत के आधार पर बंद किया जाए। बहरहाल न्यूज इंडिया ने हमेशा से सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों और समस्याओं को प्रमुखता से दिखाया है। अब ऐसे में खबर दिखाने के बाद 66 वर्षीय बुजुर्ग रामफूल की वृद्धावस्था पेंशन जल्द ही शुरू होगी। न्यूज इंडिया के लिए संवाददाता ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रजेश, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी देखा कि पूरा मामला ये क्या कुछ है, अब आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं, अधिकारियों को किस तरीके से इस बारे में पता चला, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए प्रीति, न्यूज इंडिया हमेशा जनमानस के साथ है और उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कल न्यूज इंडिया ने बरौनी की पर खबर दिखाई थी, जिसकी खबर का असर आज ये हुआ कि उनको वृद्धावस्था पेंशन चालू कर दी गई है। दरअसल मामला ये था कि बरौनी क्षेत्र के गाड़िया लोहार 66 वर्षीय रामपुल के जिंदा होते हुए भी प्रशासन द्वारा उसे कागजों में मृत बता दिया गया, जिससे उसकी पेंशन बंद हो गई। वो गरीब आदमी था और उसको 750 रुपए पेंशन मिलती थी। जब रामपुल बैंक गया तो उसे पता चला कि वो तो जनवरी में ही मर चुका है, इससे तो उसको पेंशन नहीं मिल सकती। और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली जो पेंशन थी उससे उसकी गुजर बसर होती थी। चक्कर लगाने के बाद भी जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो न्यूज इंडिया ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से चलाया और उसी के आधार पर जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने त्वरित एक्शन लेते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पुनः शुरू किया तथा साथ ही विकास अधिकारी जो ब्रजमोहन गुप्ता हैं उनको इस तरह की गैर जिम्मेदार लापरवाही के लिए संबंधित ग्राम विकास अधिकारी जो बरौनी हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिवस में स्पष्ट कर देने के लिए कहा तथा साथ ही विकास अधिकारी ने पंचायत समिति में कार्यरत जो पेंशन शाखा प्रभारी थे और संबंधित कार्मिक है उनको बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में भौतिक सत्यापन दर्ज न करने और वे पेंशन बंद न करने के निर्देश भी दिए। तो इससे हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो आने वाले व्यक्ति हैं और ये जो लापरवाही चल रही है जो कर्मचारियों की, उस पे अंकुश लगेगा। और आने वाले जो गरीब हैं, क्योंकि वो इतना नहीं जानते कि कहाँ पे ऑनलाइन काम होता है, कहाँ पे किस तरह का वर्क होता है, तो उनको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। प्रीति, बिल्कुल ब्रजेश, आपकी ओर से काफी सराहनीय काम किया गया है और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी न्यूज इंडिया और आप इसी तरीके से तमाम लोगों की जो भी परेशानी है उसे दूर करते हुए नजर आएंगे। ऐसी खबरें प्रमुखता से दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।